हमारे बागेश्वर के जिलाध्यक्ष सुनील धोनी जी, संजय जी, नंदकिशोर टमटा जी, मीनाक्षी कीर्ति जी, सुभाष जी, रुचि आर्या जी और इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत बने, मसीहा के रूप में जिन्हें हम मानते हैं, पूजते हैं। और आज उसी का प्रतिफल है उनके संघर्ष का, उनकी विद्वता, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हम सबको एक दिशा देंगे, एक अधिकार देंगे। संविधान में सबका उल्लिखित है और ऐसे संविधान के अंतर्गत हमारे वक्ताओं ने, संजय जी ने प्रखर होकर समाज की, शिक्षकों की समस्याओं को, मांगों को, जो हालात हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, हालात क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, असमानता कितनी है, उन्होंने जिक्र किया, उल्लेख किया। और आज इस गोष्ठी का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, विषय है सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली। हमारे साथी अभी यहीं पर बोले, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर बहुत कुछ कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा आपने, संजय कुमार जी ने बहुत सारा विस्तार से चर्चा की। शिक्षा समृद्ध समाज की आधारशिला है और निश्चित रूप से तो हमारा जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है वो हमारे भविष्य के नौनिहालों को एक रूप देती है, आकार देती है। और लगातार विचार हो रहा है सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर, विमर्श भी हो रहा है। 2009 राइट टू एजुकेशन की स्थापना की गई, लागू किया गया, लेकिन क्या जो मूल भाव था, मूल उद्देश्य था, क्या उसको देखने को मिला? एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। आज की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली निश्चित रूप से लड़खड़ाती नजर आती है और आज भी जो कमजोर वर्ग है, जो हाशिए पर जो लोग हैं, क्या उनको सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, क्या पर्याप्त समुचित सुविधा दे पा रही है? क्या सरकारों की प्रतिबद्धता नहीं है? आज भी मैंने देखा कि ऑनलाइन शिक्षा, अभी जिक्र हो रहा था, कह रहे थे कि सर कनेक्टिविटी नहीं है ये प्रदेश में, इसलिए छात्रवृत्ति में हम लोग पीछे रह गए। कनेक्टिविटी, तो क्या ऑनलाइन कनेक्टिविटी है?
क्या पहाड़ों में हमारे जो विद्यालय हैं, क्या पर्याप्त वहाँ सुविधाएं हैं? क्या जो हमारा डिजिटल शिक्षा, ये जो शिक्षा की मूल भावना है, क्या उसको प्रभावित नहीं कर रहा है? स्कूलों में आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं, उस दौर में आपने संघर्ष किया, मेहनत की, परिश्रम किया और आज आप पर शिक्षक के रूप में समाज को दिशा दे रहे हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से जो स्कूल हैं, स्कूल में क्या है, पाठशालाओं में क्या है, हर परिवार के बच्चे आते हैं, एक समानता दिखाई देती थी। अगर मतभेद भी हैं बच्चों में, वो दूर होते थे। अब आज डिजिटल हो गया स्कूलों का, विद्यालयों का, और स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस शिक्षकों की भूमिका थोड़ी ना है, सारी जिम्मेदारी शिक्षकों को दे दी गई है। जो अन्य काम है, प्रशासनिक काम है, वो भी हमारे शिक्षक को जिम्मेदारी दी जाती है। जो मिड डे मील है, उसका देखरेख कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। तो शिक्षा से इतर अगर कोई काम, जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, तो सरकार की मंशा पर, सरकार की नीयत पर सवाल तो खड़े होंगे ही। हम कोई जबरन आलोचना कर रहे हैं क्या? हमारी मंशा सरकार को बेवजह आरोप लगाने की नहीं है। सच्चाई है, उसको सच्चाई को हम कहना चाहते हैं। कांग्रेस उत्तराखंड में हमने हर मुद्दे को उठाया है। संख्या बल कम हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विधानमंडल दल के नेता के रूप में हूं, हमारे माननीय विधायक हूं, एक सजग प्रहरी के तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है, हमने सदन में सरकार को घेरने की लगातार चेष्टा की है, कोशिश की है।